नमस्कार। लोकसभा चुनाव के नए आंकड़ों में आज बात करेंगे दक्षिण भारत की 130 सीटों के लिए एनडीए गठबंधन और या इंडिया गठबंधन। तो यहां दक्षिण भारत में किसका है पलड़ा भारी? क्या दक्षिण भारत 2024 की तस्वीर साफ करेगा? दक्षिण भारत को लेकर अपनी अपनी राय सामने आ रही है। तो क्या दक्षिण भारत का खेल बिगाड़ेंगे ये चार राज्य? तो फायदा किसे और किससे नुकसान, क्योंकि चार राज्य महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। इसके अलावा बात की जाए दक्षिण भारत के अलावा भी महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, बिहार और दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटें लोकसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं, क्योंकि महाराष्ट्र से 48 लोकसभा सीटें, तो पश्चिम बंगाल के लिए 42 और बिहार के लिए 40 और दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटें निर्णायक होंगी। तो इन राज्यों का क्या असर होगा? क्या इन राज्यों की दम पर विपक्ष जो दावा कर रहा है कि 2024 में वो सरकार में वापसी करने जा रहे हैं, तो एनडीए दावा कर रहा है कि इस बार 400 पार। तो 2024 की सियासी पिक्चर के लिए दक्षिण भारत की 130 लोकसभा सीटों का ओपिनियन पोल के आधार पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? इस दक्षिण भारत की अगर बात की जाए 2019 के लिए जो आंकड़े थे उसमें भारतीय जनता पार्टी ने 29, तो कांग्रेस ने 28, इसके अलावा अन्य यहाँ पर क्षेत्रीय दलों ने यहाँ पर जीत हासिल की थी। तो बात की जाए तो बराबर की टक्कर जरूर रही थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन के तौर पर जिसमें आंध्र प्रदेश है और केरल, तमिलनाडु, पौंडुचेरी, कर्नाटक में भी और क्या तेलंगाना भी यह इंडिया गठबंधन बनेगा। जबकि उत्तर भारत को लेकर जो आंकड़े 2019 में थे, भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 183 सीटें, कांग्रेस ने 14 सीटें हासिल की थी, लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन बना है। तो कितना फायदा यहाँ पर इंडिया गठबंधन को मिल पाएगा और कांग्रेस क्या कुछ कर पाएगी? क्योंकि कई राज्यों में अब कांग्रेस की भारत न्याय यात्रा भी निकलने जा रही है, उसका कितना फायदा होगी? क्योंकि कई सारे राज्य उत्तर भारत में भी आते हैं, तो इन राज्यों पर सीधा फोकस कांग्रेस करती नजर आ रही है। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव से पहले और बाद में किन किन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं? देखिए, अप्रैल में आंध्र प्रदेश में चुनाव होंगे, विधानसभा चुनाव। अप्रैल में ही यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, अप्रैल में उड़ीसा और अप्रैल में सिक्किम में, और उसी समय लोकसभा चुनाव भी होंगे। और अगर बात की जाए मई में यहाँ जम्मू और कश्मीर पर भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि माना जा रहा है कि इसी साल यहाँ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। अक्टूबर में यहाँ पर बात की जाए तो हरियाणा, और अक्टूबर में ही यहाँ महाराष्ट्र, और यहाँ नवंबर दिसंबर में झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होंगे। लेकिन आज बात करेंगे लोकसभा के लिए जो आंकड़े बन रहे हैं, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर भी अब काफी चौंकाने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। 3 राज्यों के लिए यहाँ विधानसभा चुनाव हुए, जिनमें से 5 राज्यों के नतीजे थे, जिनमें 3 राज्यों पर भारतीय जनता पार्टी, जबकि 1 राज्य पर तेलंगाना में कांग्रेस और 1 राज्य में यहाँ पर बात की जाए तो अन्य सरकार में रही। तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश से 29 और राजस्थान से 25 और छत्तीसगढ़ से 11 लोकसभा सीटें आती हैं। कुल मिलाकर 65 सीटें, और 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 61 सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार दावा किया जा रहा है कि सभी 65 सीटों पर जीत हासिल करेंगे। लेकिन बात की जाए तो यहाँ दक्षिण भारत के लिए, जिसमें तेलंगाना से 17, जहाँ कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में सरकार बनाई है, तो कितना फायदा मिलेगा? कर्नाटक में भी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, 28 लोकसभा सीटें, आंध्र प्रदेश से 25, तमिलनाडु से 39, केरला से 20 और पौंडुचेरी से 1 लोकसभा सीट आती है। तो इस राज्यों का क्या विश्लेषण होगा और इस हिसाब से यहाँ किसका पलड़ा भारी होगा? भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा पर कांग्रेस निकल गई है, तो कर्नाटक में तो इसका फायदा मिला था, तो क्या लोकसभा चुनाव में यहाँ पर भारत न्याय का फायदा मिलेगा? इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े देखिए। कर्नाटक की अगर बात की जाए, विधानसभा की 224 सीटें आती हैं, कांग्रेस ने 135 सीट और 1 सीट निर्दलीय मिलाकर 136 सीटों पर कांग्रेस वर्तमान में है। और जबकि अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी 66 सीटों पर रही थी। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्या तस्वीर बन सकती है कर्नाटक की? लोकसभा चुनाव को लेकर जो ओपिनियन पोल है उसमें भी अगर बात की जाए तो तेलंगाना की 17 लोकसभा सीटें आती हैं, और जिसका तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई है, तो तेलंगाना में सीधे तौर पर माना जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के लिए फायदा मिल सकता है। 40% लोग और पीएम के तौर पर राहुल गांधी को यहाँ की जनता पसंद कर रही है। 38% यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए, 1 सीट से 8 सीट तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ पहुंची है, और 22% अन्य के लिए यहाँ पर लोग पसंद कर रहे हैं। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो फिर सीटों की अगर बात की जाए तेलंगाना को लेकर, यहाँ पर जिसका 2019 में यहाँ पर 9 सीटों पर
तेलंगाना राष्ट्र समिति जो कि अब 11 हो चुकी है, उसने जीत हासिल की थी। 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिली थी, 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 1 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में रही थी। लेकिन इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर बीआरएस को सबसे ज्यादा नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी नुकसान देखने को मिला। बीआरएस 3 से 5 सीट, 3 से 5 सीटों पर एनडीए और 8 से 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन को फायदा मिल रहा है। नहीं, तेलंगाना में कांग्रेस को फायदा मिल सकता है लोकसभा चुनाव को लेकर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि कर्नाटक की लेकर बात की जाए, ओपिनियन पोल के हिसाब से 28 लोकसभा सीटें आती हैं और इस हिसाब से कर्नाटक को लेकर जो अनुमान सामने आ रहा है ओपिनियन पोल के हिसाब से 2019 लोकसभा चुनाव में एनडीए ने यहां पर 25 लोकसभा सीटें हासिल की थी, 1 सीट और यहां पर निर्दलीय के सख्त रही थी और 1 सीट पर अगर बात की जाए तो यूपीए ने जीत हासिल की थी और 1 सीट यहां पर जो है जनता दल सेक्युलर यूपीए ने हासिल की थी। इस तरह से अगर बात की जाए तो 2019 में यहां पर 25 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और 3 सीटों पर ही अन्य को जीत मिली थी। लेकिन इस बार सीधे तौर पर माना जा रहा है कि जेडीएस भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ चुका है। उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को 20 से 25 सीटों का आंकड़ा देखने को मिल सकता है और कांग्रेस भी करीब 0 से 7 सीट, यानी कांग्रेस इंडिया गठबंधन के साथ चुनावी मैदान में होगी तो इस बार सीधे तौर पर फायदा यहां पर कुछ सीटों का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी करीब 20 सीटों के आसपास कर्नाटक में दिखाई दे रही है, यानी विधानसभा चुनाव का फायदा कांग्रेस को कुछ सीटों का फायदा दिला रहा है। भाई आंध्र प्रदेश की बात की जाए, लोकसभा चुनाव ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर 25 सीटें आती हैं और 25 सीटों का क्या चुनावी गणित सामने आ रहा है। 2019 की अगर बात की जाए तो यहां पर 22 सीटों पर जो है वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की थी, 3 सीटों पर तेलुगु देशम पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी और इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से यहां पर वाईएसआर के लिए 21 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी को इस बार 1 सीट मिल रही है, टीडीपी को 3 सीटें मिलने की संभावना ओपिनियन पोल के हिसाब से लगाई जा रही है। भाई अगर बात करें तमिलनाडु के लिए तो तमिलनाडु के लोग किसे यहां पर पीएम के तौर पर देखना चाहेंगे। 32% पीएम मोदी के लिए और यहां पर 56% राहुल गांधी के लिए यहां पर आंकड़े सामने आ रहा है। उस हिसाब से अगर बात की जाए 2019 में यूपी ने यहां 24 सीटें हासिल की थी, यानी जो डीएमके पार्टी है वो अब यहां पर बात की जाए तो काफी चौंकाने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहां पर तमिलनाडु में जो एआईडीएमके के साथ उनका गठबंधन था वो भी टूट चुका है, जो खबर सामने आई है। जबकि यहां पर इंडिया गठबंधन बना है तो सीधे तौर पर माना जा रहा है जो यहां पर 39 लोकसभा सीटें हैं उसमें से सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन को जा रही है, यानी एक तरफा जीत तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन की हो सकती है। जो अनुमान सामने आ रहा है यहां पर 35 से ज्यादा सीटों पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो यहां पर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहा है। जब फिर बात किया है तो यहां पर केरला को लेकर, केरला को यहां पर किसे लोग पसंद कर रहे हैं केरला के लिए, तो यहां पर जिसका प्रधानमंत्री मोदी जी की भी जनसभा हुई है उस हिसाब से अगर बात की जाए तो अब केरला में भारतीय जनता पार्टी अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रही है। तो कितना फायदा केरला में भारतीय जनता पार्टी को मिल पाएगा, इसको लेकर भी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। 2019 में यहां पर 15 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि यूपीए के तब हिस्सा था तब और कई ज्यादा सीटें यूपीए के ही पक्ष में रही थी। जबकि अगर बात की जाए तो एनडीए को यहां पर 0 सीट पर जीत मिली थी, यानी भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली थी। इस बार ओपिनियन पोल के हिसाब से जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए को 0 से 1 लोकसभा सीट, जबकि इंडिया गठबंधन को 18 से 20 सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। यानी केरला में भी एक तरफा जीत यहां पर जो है इंडिया गठबंधन को मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से पौंडुचेरी किसी एक सीट पर भी कांग्रेस का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है, जो इंडिया गठबंधन के तौर पर चुनावी मैदान में होगी। इस तरह से अगर बात की जाए 130 लोकसभा सीटें जो दक्षिण भारत से आती हैं, तो कई राज्य ऐसे हैं जहां सीधे तौर पर कांटे की टक्कर है, तो कई राज्यों पर एक तरफा इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। यानी सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो करीब 25 से 30 सीटों पर एनडीए और करीब 35 सीटों पर कांग्रेस को जीत की संभावना है। बाकी सीटें यहां पर बात की जाए तो इंडिया गठबंधन के तौर पर जाती नजर आ रही हैं। तो इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाए हैं। यहां पर 130 लोकसभा सीटें अगर दक्षिण भारत से आती हैं तो उस वक्त सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो यहां पर विश्लेषण यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। तो आपको क्या लगता है दक्षिण भारत में किसका पलड़ा भारी होगा? और उस हिसाब के अलावा 2024 की तैयारियों में पार्टियां जुट गई हैं। तो यहां पर बात की जाए दक्षिण भारत की 130, इसके अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर कई पार्टियों का खेल बिगड़ सकता है, क्योंकि इस बार नए नए गठबंधन बने हैं और गठबंधन के साथ क्या कुछ आंकड़ा बनेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों आपको क्या लगता है महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार को लेकर भी यहां पर महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको बहुत जल्द दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी काफी हलचल देखने को मिली है। एनडीए से यहां पर शिवसेना उद्धव गुट अलग हो चुका है, जबकि उनके साथ एनसीपी से अजित पवार जुड़ गए हैं और शिंदे गुट यहां पर शिवसेना से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। और इसी तरह से
यहाँ पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर भी काफी हलचल बढ़ चुकी है और बिहार में एनडीए से नीतीश कुमार अलग हुए उसके बाद अब यहां पर बिहार में आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस नई पार्टी के तौर पर महागठबंधन के साथ चुनावी मैदान में है। तो इसको लेकर बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण, इसके अलावा लोकसभा की सभी 543 सीटों का भी महत्वपूर्ण विश्लेषण आपको दिखाने जा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है 2024 में अब की बार किसकी सरकार, या 2024 में जहां पर पीएम मोदी हैट्रिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं, या वनवास पर गई कांग्रेस की वापसी हो सकती है? इस पर आप राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक ले जाए जब